श्री जगन्नाथ जी कलयुग में सांचे ठाकुर हैं। वैसे तो सभी सांचे ठाकुर हैं, पर व्यक्ति का एक स्वरूप स्वभाव होता है ना, कि जो व्यक्ति सबकी सुनता है, जो सबके काम बना सकता है, उस व्यक्ति की भी एक स्थिति होती है कि वो ऐसी परिस्थिति में होता है तो ही वो बहुत जल्दी जल्दी सुनता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे माँ, बालक को माँ से कोई बात मनवानी है तो बालक, उसको पता होता है कि पूरे दिन में माँ कौन सी स्थिति में आती है, तब वो कुछ भी बोलेगा तो मान जाएगी। होता है कि नहीं? हमको तो पता होता था, हमारी माता जी का सीक्रेट, कि मैया हमारी जब इस स्थिति में आएगी उस समय हम जो बोल देंगे मैया उसमें हाँ बोलने वाली है, मना नहीं करने वाली। तो पूरे दिन प्रतीक्षा करते थे हम, हमारी बहनें सब उसी की प्रतीक्षा करते थे, मैया उस स्थिति में। अब वो स्थिति नहीं बताऊंगा कौन सी थी, पर उस स्थिति की हम सब प्रतीक्षा करते थे कि माँ उस स्थिति में आए तो हम सब जाके बोले, माँ कल हमको घूमने जाना है, कल हमको पिक्चर देखनी है, कल हमको ऐसा करना है, या फिर कल हमको स्कूल नहीं जाना, कल ट्यूशन नहीं पढ़ना, नानी के घर जाना, आदि आदि जो भी बात, नए कपड़े खरीदने, मेला में घूमने जाना, झूला में झूलने जाना। तो माँ की उस स्थिति का प्रतीक्षा करते थे, वो टाइम आवे जब माँ इस तरीके की होगी तब उनसे पूछेंगे तो हाँ ही करेंगे। ऐसे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। इतनी याद आ रही है ब्रजवासियों की कि दोनों भुजाएं खड़ी करके और बस एक टक अपलक नेत्रों से सामने निहारते रहते हैं कि इतने वैष्णवों में कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए। आपको एक बात कहें बंधुओं, जगन्नाथपुरी जाओ, निश्चित जाया करो, पर कभी अवसर मिले ना किसी ब्रजवासी को संग लेकर के जाना और ब्रजवासी के संग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना, तो निश्चित है कि हजारों की भीड़न में जगन्नाथ जी आपको जरूर देख लेंगे, वह ब्रजवासी के बहाने, क्योंकि ब्रजवासी को देखने के लिए ही वो खड़े। अब तो नियम बदल गए मंदिर के, पर मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक में भरा है, गले से लगाया है। पहले के प्राचीन काल, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, पर 2007-8 से पूर्व की बात है, तब तक भी श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। कई बार तो भीड़ होती तो गर्भगृह में ही ब्रह्म वेदी के पास से ही घुमा करके बाहर कर देते थे। कई बार भीड़ नहीं होती थी तो चढ़ा करके जगन्नाथ जी के गले से लगा देते थे। हमने एक बार ठाकुर जी को अंक में भरा है, आते तो नहीं है, खूब विशाल है, और मैं भी छोटा ही था, बस एक बार ऐसे हृदय से लगाने का अवसर मिला था। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है, हे नाथ हमारे जीवन में ये विपत्ति है, हे नाथ हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या?